Friends, good evening. Sir, good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. चलो तो आज हम लोग डिलीवरी सर। टेक्निक चालू करने वाले हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक है आरएसआई। जैसे इंट्राडे टेक्निक आपने सीखा है, इंट्राडे में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ओआई डेटा। अगर आप ओआई सीख लेते हो प्रॉपरली तो आप कोई भी मार्केट कंडीशन में ट्रेड कर सकते हो। वैसे अगर आप सिर्फ आरएसआई भी अगर आप सीख लेते हो तो भी आप महीने में आराम से मिनिमम 4 या 5 डिलीवरी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अभी हमें बहुत सारे टॉपिक सिखाने वाला हूं डिलीवरी टेक्निक पे अगले 10 दिन। जरूरी नहीं सारे टॉपिक्स आपको सीखने, सारे सीखते हो बहुत अच्छी बात है। ओके, आपको काफी सारे ट्रेड्स मिलेंगे महीने में। पर अगर आप सिर्फ जो टॉपिक्स आपको इजी लगे, लाइक आरएसआई है, टाइम साइकिल है, प्राइस एक्शन है, इतना भी अगर आप सीख लेते हो ना, आराम से आप हर महीने में 500% के ऊपर कमा सकते हो। मिनिमम 4 से 5 डिलीवरी ट्रेड्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अभी क्लास चालू करने से पहले मैं थोड़े इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगा 2 मिनट में। सिद्धि मैंने जूम चालू नहीं किया है ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा। तो अभी क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाला हूँ डिलीवरी टेक्निक, और इसमें आप एनालिसिस करना सीखते हो। तो अगर आपको शेयर मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, आपको हमेशा मार्केट के 1 और 2 दिन पहले रेडी रहना है। यानी नेक्स्ट 2 डेज मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कौन से टारगेट टच करेगा, ये पहले ही आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर उतना आप कर लेते हो तो कोई भी मार्केट कंडीशन में आप इजीली पैसे कमा सकते हो। ओके, पर ये अचीव आप कर सकते हो ये डिलीवरी टेक्निक से। तो मेन टॉपिक चालू कर रहा हूं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहूंगा, और आई होप आपको देखना है क्या इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कर रहे हो क्या क्लासेस में, तो ये नॉलेज का बेस्ट एडवांटेज ले सकते हो। सबसे पहला मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या मार्क किया है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करना है। जब भी यहाँ में कुछ क्वेश्चन पूछूं, ओके, उसका आंसर करने की कोशिश करनी है। इसका रीजन क्या है, अगर मैं सिर्फ सिखाते जाऊं, आप सुनते जाओगे ना, आप ये टेक्निक पे पैसे नहीं कमा सकते। जब भी आप खुद से एनालिसिस करना चालू करोगे, आप स्ट्रगल करोगे। पहले ही महीने में, पहले ही वीक आपको 1000 क्वेरीज आएंगे और आप कभी भी परफेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस सेशन में जब भी आप आंसर करते हो ना, तभी अगर आपके आंसर्स बराबर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है। ओके, बिकॉज कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है। और अगर आपके आंसर्स गलत आते हैं तो एटलीस्ट आपके मिस्टेक्स आपको मालूम पड़ते हैं, क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उस पर आप काम कर सकते हो। पर अगर आप सिर्फ बैठे रहे तो कभी भी आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके, अभी यहाँ मैं क्लास में नोटिस कर रहा हूँ हार्डली 10 to 15% लोग आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब लोग सुन रहे हैं। अभी मुझे एक चीज है ना, अभी लास्ट बैच है तो मैं बोलना चाहूंगा, इतने सालों से मैं क्लासेस ले रहा हूं पर आई डोंट नो क्यों लोगों को ये इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते। यानी लोगों को ऐसा लगता है मैं उनको फोर्स कर रहा हूं, आपको ये करना ही है। ओके, तो लोग बोलते हैं हम क्यों करें, नहीं करेंगे। मैंने आज तक किसी को
सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हुए नहीं देखा है, जिन्होंने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की है। तो यहाँ पे कुछ रीजन है, मैं एक्स्ट्रा टाइम डाल के आपको समझाता हूँ। ओके, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है ये क्या चालू हो गया है, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप पैसे कमाए क्लास होने के बाद। ओके, पर ये लोग जो है फिर क्लास होने के बाद मुझसे हेल्प लेने आते, समीर ये नहीं समझ में आया, मुझे सिखाओ, एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, ट्रेडिंग करना नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इनको सिखा सकता हूँ क्या कोर्स होने के बाद? बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया, आपका पैसा भी वेस्ट गया, जो नॉलेज मिला है उस पर आप पैसे कमा भी नहीं सकते। तो यहाँ मैं आपको फर्स्ट 15 मिनट में ही गारंटी दे चुका हूँ कि अगर आप मेरे क्लास में सिर्फ बैठ के सुनते हो, पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आप मेरे टेक्निक पे स्ट्रगल करोगे, आप पैसे नहीं कमा सकते। ओके, यहाँ आपको 400-500% की मैं बात कर रहा हूँ, ये मिनिमम है, आपको इससे ज्यादा ही मिलेगा। और अगर ये नहीं करते हो ना, तो क्लास में मुझे पार्टिसिपेशन बहुत कम दिख रहा है। दिस इज फर्स्ट थिंग आई नोटिस। सेकंड, क्या जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आप नोट्स बना रहे हो, आप लिख के ले रहे हो? बिकॉज जो नोट्स में भेज रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट है, जस्ट आपको जस्ट रिफर करने के लिए कोर्स के बाद। पर यहाँ मैं काफी सारी चीजें बोल रहा हूँ, काफी सारी चीजें नोटपैड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या आप उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो और लिख के ले रहे हो? अगर ये नहीं ले रहे हो, एक भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट अगर आपका मिस होता है ना, एक बड़ा प्रॉफिट आप मिस कर सकते हो, या कहीं पे आप ट्रबल में आ सकते हो ट्रेडिंग करते वक्त। तो ये भी बहुत जरूरी है, खुद के नोट्स बनाना। ओके, तीसरा मैंने आपको बताया, आपको घर पे पढ़ाई करना है। क्या आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं? चलो, अभी तो इंटरनेट ही सीखा है आपने, बहुत बेसिक सीखा है ओआर डेटा। और मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले एटलीस्ट 2 वीक के चार्ट पे बैक टेस्टिंग करके देखा, ज्ञान और ओआर डेटा? आप में से कोई है जो लास्ट 2 वीक के चार्ट ओपन किए और देखा आज ज्ञान ने कैसे सिग्नल दिया है, ओआई ने कैसे सिग्नल दिया, आरओआई, आईओआई, क्या क्या ट्रेड्स आए थे, ये टेक्निक कैसे वर्क की लास्ट 2 वीक? कोई है यहाँ पे? यस सर। एक भी? यस सर, किया है। दिव्यांग है? और कोई है यहाँ पे? चलो, सक्सेसफुल ट्रेडर एंड अ फेल्यूर। अगर आप ये सोच रखते हो ना कि आपको अगर 5% लोगों में जगह बनानी है, तो आपको वो पागलपन दिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। 95% लोग सिर्फ कोर्स अटेंड करते, दैट्स इट, फिर 1 महीने के बाद गिव अप कर देते। सिर्फ 5% लोग हैं जो नॉलेज दिया जाता है ना, उस पे पैसे कमाते और लाइफ टाइम करियर करते हैं। तो यहाँ कोर्स करने से आप ट्रेडर नहीं बनने वाले। आप जितने नॉलेज पे मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बड़ा इनकम आप यहाँ पे कमा सकते हो शेयर मार्केट। तो चेंज करके देख सकते ट्रेडर बैठा आपको रेडी मैं पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो डेली मनी मैनेज माइंड पावर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो मैंने पहले दिन बताया था? इसके बिना आप शेयर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरे जैसे 10 कोर्सेज करो, अगर एक ट्रेडर आके आपको टिप भी देना, तो भी आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते। अगर आपके हॉरोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजी में ट्रेडिंग का योग नहीं है, या आपके वास्तु डिफेक्ट है, या आपके कर्मास में कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे रीजन है फेल होने के। ओके, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था माइंड पावर पे। अगर आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कितने भी कोर्सेज करो, आप शेयर मार्केट में आपका पूरा पैसा जीरो करोगे। ये मैंने बताया माइंड पावर वीडियो में। तो आप में से कितने लोग हैं जो डेली माइंड पावर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? पहले दिन तो कर रहे हैं। करते हो तो रिजल्ट्स देखो कितने मिलेंगे। ओके, इमीडिएटली अमाउंट डबल करोगे, कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें जरूरी है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। अगर ये आप करते हो तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अभी ये सब मैंने क्यों बताया? बिकॉज अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूँ, जिससे आप काफी बेनिफिट ले सकते हो। मैं चाहूंगा थोड़ा सीरियसली ले लो। अगर ये 1.5-2 वीक का जो टॉपिक है, अगर आप जितना ज्यादा टाइम अलॉट करोगे ना पढ़ाई प्रैक्टिस के लिए और क्लास में पार्टिसिपेट करोगे, उतना बड़ा इनकम आप शेयर मार्केट में कमा सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ, ये नॉलेज के बाहर आपको कोई भी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंटली आप लाइफ टाइम शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मैं आपको देख के सिखा रहा हूँ, और अगर आप कैमरे ऑफ करके बैठे हो, ओके, सो ये काफी इंसल्टिंग लगता है कि आपके नाम मुझे सिर्फ दिख रहे हैं और मैं आपको देख के सिखा रहा हूँ। ओके, मैंने लाइटली लिया, पहले 1 वीक मैंने कुछ बोला नहीं है। जहां देखोगे रेड कलर में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, हर रजिस्ट्रेशन मेल में ये लिखा गया है। अभी अगर आपके कुछ इशू है कि आप कैमरा नहीं ऑन रख सकते हो, तो आपको मुझे मैसेज भेजना चाहिए था। ओके, तो वो मैसेज भी नहीं आया किसका 1 वीक में। तो अभी थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आपके कैमरे ऑफ रहते हैं सिखाते वक्त, ओके, तो कभी भी क्लास से आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। मैं आपको एक डेट बता देता हूँ, ये आपका आखिरी डेट रहेगा। इलैट वेव टॉपिक जब से चालू होने वाला है,
यहाँ से आपको लिंक नहीं आएंगे। ओके, तो तब तक जितने भी डिलीवरी टेक्निक सीखने मिल रहे हैं आप सीख सकते हो। उसके बाद आपके लिंक्स आना बंद हो जाएंगे, आपका क्लास एंड हो जाएगा, यानी लास्ट के 5 दिन आपको क्लासरूम सेशन अटेंड करने नहीं मिलेगा। अभी आपके ऊपर है आपको कैमरे ऑन रखने हैं कि नहीं रखने। हर क्लासेस की कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। ओके, सबके एक अलग अलग इंस्ट्रक्शंस और रूल्स रहते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। बिकॉज एक इंसान अगर आपको हेल्प कर रहा है, नॉलेज शेयर कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी है। यहाँ सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि अगर आपका जो गुरु है वो डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा है आपके कैमरे ऑफ रखने से, तो क्या ये टेक्निक पे आप पैसे कमा सकते हो गुरु का इंसल्ट करके? थोड़ा सोचो। नो सर। ओके, और अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई करके देख सकते हो ऐसे करके। ओके, थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे। तो क्या होता है ना, फिर मेरा लिंक टूट जाता है, सिखाते वक्त माइंड डाइवर्ट होता है, मैं प्रॉपरली सिखा नहीं पाता हूँ। तो अगर आप चाहते हो मेरे ये 10 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेके जाए, सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। ओके, पहला इंस्ट्रक्शन है क्लास में पार्टिसिपेट करो। जितना आप आंसर करोगे ना, उतना मुझे लगेगा कि यार लोगों को इंटरेस्ट है नॉलेज लेने में, पैसे कमाने में, तो मैं और नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, सिलेबस से बाहर मैं आपको सिखा सकता हूँ अगले 10 दिनों में। और दूसरे कैमरे जो आपको ऑन रखने हैं। ओके, थोड़ा इस पे ध्यान रखें। चलो हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। कल हमने कैंडलस्टिक बेस सीखा, अभी आज हम लोग आरएसआई सीखेंगे। ओके, अभी आप कुछ टाइम फ्रेम चार्ट्स हम लोग पहले ओपन करके देखते हैं। तो ऐसा में ये मैंने आपको बताया था कि हम लोग ज्यादातर डिलीवरी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। बिकॉज मेरे लिए, मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा लॉसेस जीरो करना। मुझे रोज ट्रेड नहीं करना है, मुझे महीने में एक बड़ा इनकम मिलना चाहिए। ओके, तो वो मैं महीने में 3-4 ट्रेड करके भी काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मैंने एक मनी मैनेजमेंट आपको प्लान दिखाया है, 4 ट्रेड कंप्लीट करते हो तो भी 1500% प्रॉफिट मिलता है। तो 1500% 4 ट्रेड में मिल सकता है, तो क्यों जाके मैं रोज ट्रेड करूँ, फुल टाइम ट्रेड करूँ? तो मैं क्या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करूंगा, जब भी मुझे कंफर्म डिलीवरी सिग्नल मिलेगा ये ऐसा ही होने वाला है, ये टारगेट मार्केट टच करने वाला है, ओके, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, फुल मार्जिन पे अमाउंट डबल कर सकता हूँ, मिनिमम में 100% प्रॉफिट के लिए जा सकता हूँ। तो ऐसे ट्रेड्स आपको ढूंढने, महीने में कितने मिल सकते हैं? 6 से 7 मिनिमम आराम से मिलेंगे। अगर उसमें से आप 4 भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हो तो भी आराम से 1000% प्लस प्रॉफिट आप क्रॉस कर सकते हो। ओके, अभी मैं 1000% बोल रहा हूँ, आपको लगेगा बड़ी बड़ी बात है, पर जब भी आप ट्रेडिंग चालू करने बैठोगे आपको लगेगा ये बहुत छोटा है। ओके, पर इनिशियली आपको फोकस करना है, मिनिमम 300% के ऊपर मिलना ही चाहिए आपको मेरे टेक्निक से। ओके, सो ये आप अचीव कर सकते हो डिलीवरी टेक्निक से। सो आपको क्या करना है, रोज एनालिसिस करना है, शाम को 15 मिनट, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और जब भी आपको शाम को सिग्नल मिले कि कल एक डिलीवरी सिग्नल हमें मिल सकता है, अगले दिन पैसे इन्वेस्ट करो, अमाउंट डबल करो। ओके, तो महीने में आपको सिर्फ 5-6 ट्रेड दिन ही ट्रेड करना है, पर एनालिसिस रोज करना है। सो एडवांटेजेस क्या है डिलीवरी टेक्निक के? यू कैन अर्न एक्चुअल प्रॉफिट बाय टेकिंग डिलीवरी, जहां पे आप फुल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, और एक ही ट्रेड में आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। इमेजिन करो अगर आज मैं कॉल बाय करके बैठा हूं और अगर मार्केट नेक्स्ट डे 150-200 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो मुझे वो गैप अप का भी बेनिफिट मिलेगा, सुबह सुबह कॉल मेरा बड़े प्रॉफिट में रहेगा। पर अगर सोचो 150-200 पॉइंट गैप अप खुला, उसके बाद अगर मैं इंट्राडे करने बैठा हूं, ओके, तो वो गैप अप का तो मोमेंट चला गया, पूरा दिन साइडवेज मार्केट आएगा, गैप अप के बाद वहां पे मल्टीपल लॉसेस में फेस कर सकता हूं। तो इंट्राडे में गैप्स के बेनिफिट नहीं मिलते, डिलीवरी में आपको मिल सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है, आप मार्केट क्लोजिंग के आसपास भी ट्रेड ले सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। जब भी 30 मिनट आ रहे से आपको सिग्नल देता है, तो आप 3.5 से 2 मिनट पहले भी ट्रेड ले सकते हो, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। यू कैन इजिली डबल योर मार्जिन इन सिंगल डिलीवरी ट्रेड इन जस्ट 1 or 2 days. No need to trade daily, no need to monitor OI data daily. Just trade on confirmed delivery signals and earn big monthly profit. You can trade confidently if you already know the confirmed target level. Sir, अभी सोचो अगर आप ट्रेड लेते हो, आपको मालूम है 600 पॉइंट मार्केट गिरने वाला है, तो आपके लिए ट्रेड करना कितना आसान रहेगा? क्या 600 पॉइंट गिरने तक मैं रोज इंट्राडे करते बैठूंगा? मैं नहीं करूंगा, मैं पुट बाय करूंगा, डिलीवरी लूंगा। जैसे ही 600 पॉइंट का टारगेट अचीव होगा, जितना भी प्रॉफिट मिला है वहां मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक, सो दिस इज द एडवांटेज। आप टारगेट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो पहले दिन कि रैली कहां तक मिनिमम जाना चाहिए। अभी जो टारगेट्स हम लोग निकालते हैं वो मिनिमम होते हैं, वो टच होने ही चाहिए, उसके पहले रैली एंड नहीं हो सकता है। अभी एक बार आप निफ्टी में सीख गए
तो थोड़ा सा अमाउंट आप बैंक निफ्टी में भी शिफ्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी आप निफ्टी से 3 से 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। ये भी कोर्स के एंडिंग में हम लोग देखेंगे। जो मनी मैनेजमेंट प्लान है मैंने आपको बताया था, लाइक 50,000 का 1 लाख, फिर 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, जो हम लोग रुपया मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो पूरा मनी मैनेजमेंट प्लान आप डिलीवरी टेक्निक से कंप्लीट कर सकते हो विद 100% एक्यूरेसी। आज तक कोई भी डिलीवरी ट्रेड फेल नहीं गया है इतने सालों में। तो हम लोग ऐसे ही टेक्निक सिलेक्ट करेंगे जिसका एक्यूरेसी 100% है। पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है, डिलीवरी के साथ इंट्राडे भी सपोर्ट करना चाहिए। यानी अगर मुझे सिग्नल मिले कल बेयर रैली आने वाला है, तो कल इंट्राडे टेक्निक ने बेरिश सिग्नल देना चाहिए, गैन और आईओआई ने, तो जाके फिर आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगा। ओके, अभी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं डिलीवरी टेक्निक के? मैं ऑप्शन बाय करके डिलीवरी ले रहा हूँ, इतने सारे एडवांटेजेस है। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? टाइम वैल्यू। अगर मैं कॉल पुट बाय करके होल्ड करता हूँ, अगर मार्केट 2 या 3 दिन साइडवेज मूवमेंट देता है तो प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, पर टाइम वैल्यू से क्या होंगे? कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम गिरेंगे। ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? मैं कॉल बाय करके डिलीवरी लेके बैठा हूं, मैंने कॉल होल्ड किया है, नेक्स्ट डे अगर 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, अपोजिट डायरेक्शन में गैप खुलेगा, तो मैं सुबह हेवी लॉस में सीधा ओपन हो जाऊंगा। तो डिलीवरी का ये भी एक डिसएडवांटेज है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में अगर गैप ओपनिंग होता है तो ओपन ही होगा काफी हेवी लॉस में। ओके, तो ये डिसएडवांटेजेस जो है वो कम करने के लिए फिर हम लोग क्या सीखते हैं? प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग टेक्निक सीखेंगे। ओके, तो यहां मैंने क्या बताया, आप ऑप्शन में कभी भी रैंडमली कॉल पुट बाय करके छोड़ नहीं सकते, डिलीवरी नहीं ले सकते जब तक कोई कंफर्म डिलीवरी का सिग्नल नहीं रहेगा। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक? चलो अभी हम लोग कुछ टाइम फ्रेम चार्ट देखते हैं कि जब भी आपको एनालिसिस करना है, रोज कौन से टाइम फ्रेम आपको मॉनिटर करने हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पे मैं एम पे क्लिक कर रहा हूं। तो व्हाट इज एम? दिस इज मंथली चार्ट। यहाँ पे एक जो कैंडल है वो पूरा 1 महीने का है। तो मंथली चार्ट पे हम लोग क्या करते हैं? मेजर ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं कि मेजर ट्रेंड अभी अप चालू है कि मेजर ट्रेंड अभी डाउन चालू है। ये मंथली चार्ट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी दूसरा टाइम फ्रेम आपको ओपन रखना है डेली चार्ट। तो शेर खान में 2 चार्ट अगर आपको ओपन करना है तो आपको कंट्रोल डबल क्लिक करना है, कंट्रोल बटन प्रेस रखना है, तो मल्टीपल चार्ट्स आप ओपन कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं डी पे क्लिक कर रहा हूं। डी यानी डेली चार्ट, यहाँ एक कैंडल 1 दिन का रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। अभी लेफ्ट साइड में मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, मार्केट कौन से फॉर्मेट पे जाएगा? ये फॉर्मेट पे ऊपर जाएगा। ओके, अभी इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको हमेशा कहाँ पे दिखाई देगा? लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे दिखाई देगा। तो मंथली चार्ट पे एक कैंडल 1 महीने का है, डेली चार्ट पे एक कैंडल 1 दिन का है, तो एक मंथली कैंडल के अंदर यहाँ पे 21-22 कैंडल्स दिखाई देंगे। तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मंथली चार्ट पे अभी ट्रेंड डाउन हो चुका है, ये सिग्नल इधर मिला है, ये आज आप सीखोगे कैसे फाइंड आउट करना है। तो मंथली चार्ट पे अभी डाउन चालू है, तो मार्केट कैसे जाएगा? ये फॉर्मेट में नीचे जाएगा, जहां पे हर फॉल इंपल्स है, हर बाउंस क्या है? करेक्टिव मूवमेंट है। अभी डेली चार्ट पे अगर मुझे मार्क करना है तो ये मैं कैसे मार्क करूंगा? ये इंपल्स मूवमेंट है, शार्प बेयर रैली, दिस इज करेक्टिव मूवमेंट, दिस इज इंपल्स मूवमेंट, एंड नाउ यहाँ पे क्या चालू है? करेक्टिव मूवमेंट इन प्रोग्रेस है। ओके, जैसे ये करेक्टिव मूवमेंट कंप्लीट होगा, यहाँ पे क्या आ सकता है? एक शार्प अगला इंपल्स आ सकता है। सो दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, सोचो डेली चार्ट पे एक इंपल्स चालू है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी ऐसा ही रहेगा। मार्केट इंपल्स करेक्टिव फॉर्मेट में नीचे जाएगा। अगर वो मुझे देखना है तो नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ा नहीं, या एक कैंडल 1 दिन का है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका लोअर टाइम फ्रेम चार्ट अगर ओपन करना है तो आप क्या करोगे? 30 मिनट चार्ट आपको ओपन करना है, वहां पे एक कैंडल आधे घंटे का रहेगा। ओके, सो यहां भी मैं क्या कर रहा हूं? यहां मैं 30 सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां मैं 30 डेज सिलेक्ट कर रहा हूं। 30 दिन का मैंने हाफ आवरली चार्ट ओपन किया है। ओके, तीनों चार्ट जरा ओपन करके दिखाता हूँ बाजू बाजू।
तो दिस इज मंथली चार्ट लेफ्ट साइड में, दिस इज डेली चार्ट एंड दिस इज 30-minute चार्ट। सो मंथली चार्ट पे अभी ट्रेंड डाउन चालू है, तो डेली चार्ट पे आपको स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, इंपल्स, करेक्टिव एंड इंपल्स मूवमेंट। ओके, अभी ये जो इंपल्स है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, मुझे कहाँ देखना पड़ेगा, 30 मिनट। 30 मिनट चार्ट क्या है, डेली चार्ट का लोअर टाइम फ्रेम चार्ट है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दिस इज इंपल्स, दिस इज करेक्टिव, दिस इज इंपल्स, दिस इज करेक्टिव मूवमेंट। ओके, तो यहाँ मैं मार्क कर लेता हूँ इंपल्स, करेक्टिव, इंपल्स। अभी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं कहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ, ये वाला 30 मिनट चार्ट पे हर फॉल इंपल्स है और हर बाउंस बैक करेक्टिव वेव है। ओके, सो जब भी हम लोग एनालिसिस करने बैठेंगे, हम लोग हाई और लो टाइम फ्रेम दोनों बाजू बाजू में ओपन रख के एनालिसिस करते हैं। तो पहला एनालिसिस हम लोग डेली चार्ट पे करेंगे। डेली चार्ट पे आपको बड़े डिलीवरी ट्रेड्स मिलेंगे, मे बी 700-800 पॉइंट से लेके 1200 या 1500 पॉइंट के रैलीज यहाँ से आपको मिल सकते हैं, और वो डिलीवरी ट्रेड 1 से 1.5 वीक का रहेगा, बड़ा चलेगा। ओके, 30 मिनट चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे डिलीवरी ट्रेड्स मिलते हैं, डबल मनी ट्रेड्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक एक दिन में अमाउंट डबल कर सकते हो। 100% के ट्रेड्स जो होते हैं वो आप 30 मिनट चार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जब भी आपको एनालिसिस करने बैठना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथली और डेली चार्ट आपको देखना है, क्या डेली चार्ट पे कोई डिलीवरी सिग्नल है क्या। फिर दूसरा आपको क्या करना है, डेली और 30 मिनट चार्ट बाजू बाजू में ओपन रखना है। तो डेली चार्ट क्या है, हायर टाइम फ्रेम है फॉर 30 मिनट चार्ट। तो पहला ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, कौन सा हायर टाइम फ्रेम है और कौन सा लोअर टाइम फ्रेम चार्ट है। ओके, अभी मंथली चार्ट पे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा कि वो रिवर्स होगा। ये सिग्नल हमेशा कहां से आते हैं, लोअर टाइम फ्रेम से आते हैं। तो मंथली चार्ट पे अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है कि रिवर्स होने वाला है, ये सिग्नल हमेशा हमेशा कहां से आएगा, डेली चार्ट से आएगा। ओके, अभी डेली चार्ट पे एक बेयर रैली चालू है, ये रैली आगे कंटिन्यू रहेगा कि रिवर्स होगा, ये सिग्नल्स हमेशा कहां से आएंगे, लोअर टाइम फ्रेम से आएंगे। तो डेली चार्ट का ट्रेंड रिवर्स होगा कि नहीं, वो देखने के लिए आप कहां पे देखोगे, 30 मिनट चार्ट पे देखोगे, वो आपको बताएगा कि यहाँ ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है कि रिवर्स आने वाला है। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम कौन से है, यहाँ हमें बड़े डिलीवरी ट्रेड्स मिलेंगे और यहाँ हमें छोटे 30 मिनट पे छोटे बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैली, डबल मनी ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, अब ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी आज सबसे बेस्ट स्टडी जो है जिससे हम लोग डिलीवरी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं वो है RSI। ओके, सो व्हाट इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये पूरे कोर्स में आप एक ही टेक्निकल इंडिकेटर सीख रहे हो, वो है RSI। पर हम लोग इंडिकेटर्स पे काम नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली रेडीमेड टेक्निक सीखने वाले हैं। पर RSI क्या है, इट्स अ लीडिंग इंडिकेशन, ये आपको बताता है आगे मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाला है। इट्स अ मोमेंटम इंडिकेटर। ओके, अभी एक सिंपल, अगर यहां मैं ग्राफ ओपन करूं, अभी यहां आपको क्या देखना है, जो मार्केट गिर रहा है अगर उसमें मुझे सेलिंग मोमेंटम दिखाई दे तो वो मुझे क्या बता रहा है, बेयर्स में स्ट्रेंथ है तो मार्केट ही नीचे जाएगा। ओके, पर अगर मुझे सिग्नल मिले कि सेलिंग मोमेंटम कम हो गया है, अभी बाइंग मोमेंटम आ गया है, बुल्स पावर में आ गए, वो क्या करेंगे, मार्केट को रिवर्स करेंगे। तो हमेशा हम लोग क्या एनालिसिस में मॉनिटर करते हैं, बाइंग और सेलिंग मोमेंटम, यानी बुल्स पावर में है कि बेयर्स पावर में, अकॉर्डिंगली हम लोग डिलीवरी ट्रेड्स प्लान करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग ये मोमेंटम इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। ओके, अभी थोड़ा मैं RSI मार्क करके दिखाता हूं। यहाँ जब भी आप राइट क्लिक करते हो, स्टडी, ऐड स्टडी, हर सॉफ्टवेयर में आप टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो। इसमें हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये जो पैरामीटर है 14 डेज, ये आपको डिफॉल्ट रखना है, पैरामीटर आपको चेंज नहीं करना है। बस क्लिक ऑन अप्लाई बटन। अभी आप देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है जिसको हम लोग प्राइस ग्राफ बोलते हैं, इसके नीचे एक इंडिकेटर ऐड हुआ है। ओके, अभी यहां अगर आप देख रहे हो कुछ जोन्स है, सबसे पहला है, यार देखो कुछ लेफ्ट साइड में परसेंटेज है 0 to 30%, इसको हम लोग ओवर सोल्ड बोलेंगे, यानी ये जो 30 का लाइन है इसके नीचे अगर निफ्टी आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सोल्ड मार्केट। ओके, यहां 70 है, 70 एंड अबव, 70 to 100, ये क्या है, ओवरबॉट, ओवरबॉट जोन। ओके, यानी 70 के ऊपर जैसे ही आएगा हम लोग क्या बोलेंगे, भाई मार्केट ओवरबॉट हो रहा है। और इसके बीच में
जो जोन है इट इज न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल जोन। ओके, तो यूजुअली आप देखोगे आरएसआई न्यूट्रल जोन में रहता है, पर जब भी वो ओवरबॉट में जाएगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर आया है, बाइंग हुआ है, अभी क्या कर सकता है मार्केट, एक करेक्शन दे सकता है। ओके, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड में आता है तभी हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट काफी गिरा है। ओके, ओवरसोल्ड हो गया है तो मार्केट पे क्या हो सकता है, अभी एक बाउंस बैक आ सकता है। तो इमेजिन करो अगर मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट है तो यहाँ पे हम लोग कॉल में ज्यादा रिस्क नहीं लेते डिलीवरी लेने का। ओके, हमारा फोकस किस पे रहता है, जब भी मार्केट रिवर्स होता है ओवरबॉट से हम लोग पुट पे फोकस कर सकते हैं। ओके, पर अगर मार्केट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो गया तो ऐसे केस में हम ज्यादा पुट में रिस्क नहीं लेंगे, पुट में डिलीवरी लेने का रिस्क नहीं लेते, करते तो पुट में इंट्राडे कर सकते हैं ये पीरियड में, बिकॉज कभी भी मार्केट बाउंस बैक दे सकता है या गैप अप खुल सकता है, बिकॉज मार्केट क्या है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होके बैठा है। तो ये इसका बेसिक मीनिंग है। ओके, पर ओवरबॉट अगर हो गया तो क्या मैं डायरेक्टली पुट एंट्री बाय कर सकता हूँ, ये ओवरबॉट में 2 वीक भी रुक सकता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो एग्जैक्टली कॉल और पुट कब बाय करने, ये सिग्नल्स अभी हम लोग सीख लेते हैं। तो इसके जोन्स याद रखो, 30 बिलो ओवरसोल्ड एंड 70 अबव ओवरबॉट। अभी यहाँ पे एक ओवरबॉट होता है और यहाँ पे एक एक्सट्रीम ओवरबॉट होता है। ओके, ओवरबॉट कभी आएगा 70 के ऊपर जाएगा, एक्सट्रीम ओवरबॉट कभी आएगा ये आगे मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर एक्सट्रीम ओवरबॉट होके बैठा है तो आपको गलती से कॉल को टच नहीं करना है। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, अगर एक्सट्रीम ओवरबॉट हुआ है बहुत जल्दी डेली चार्ट पे करेक्शन आने वाला है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। एक्सट्रीम लेवल्स कैसे फाइंड आउट करने, आरएसआई। ओके, अभी अगर मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, शेरखान में 2 लाइन्स आपको दिखाई देंगे, एक है ग्रीन लाइन, या आरएसआई का लाइन है, और रेड लाइन ये क्या है, आरएसआई का एवरेज लाइन है। तो यहाँ आपको क्या मॉनिटर करना है, सिर्फ ग्रीन लाइन मॉनिटर करना है, ये रेड लाइन आपको इग्नोर कर देना है। ओके, अगर आपको चाहिए मैं एक सेटिंग बताता हूं, अगर आप शेरखान यूज करते हो, SRR आपको क्लिक करना है, यहां आपको ये सिलेक्ट करना है, ये वाला जो है सब ग्राफ में जाना है, और ये वाला लाइन आप अनचेक कर दो। तो यहां आपको सिर्फ आरएसआई का लाइन दिखाई देगा, जो एवरेज लाइन है वो चला जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई बटन, या देखो ये आरएसआई का लाइन है, ये आपको रीड करना है। अगर आपके पास शेरखान है तो SRR पैरामीटर विंडो में आपको यहां से ये जो है रिमूव कर देना है, आरएसआई एवरेज लाइन। ठीक, चलो अभी आरएसआई रीड कैसे करना है ये मैं आपको सिखा देता हूं। आरएसआई का मेन यूज क्या है, टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल्स और ट्रेंड कंटिन्यूएशन, टू आइडेंटिफाई ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट सिग्नल। आरएसआई से मेन हम लोग क्या करते हैं, बड़े और छोटे डिलीवरी सिग्नल्स आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अभी ये मैंने आपको बता दिया, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट और बीच में न्यूट्रल जोन रहेगा। ओके, यूजुअली आप देखोगे आरएसआई निफ्टी को फॉलो करता है, निफ्टी ऊपर गया आरएसआई ऊपर जाएगा, निफ्टी गिरा आरएसआई नीचे गिरेगा। पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि मार्केट ऊपर जाता है, आरएसआई क्या होगा, गिरना चालू होगा। तो ये जो मूवमेंट अपोजिट होते हैं दोनों के, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। तो आरएसआई आपको क्या बता रहा है, निफ्टी में आगे क्या होने वाला है, ये आपको आरएसआई पहले ही बताएगा। इट्स अ लीडिंग इंडिकेशन, लीडिंग में पहले ही बताएगा क्या होने वाला है मार्केट में। तो अगर आरएसआई गिरना चालू हो गया तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, बाइंग मोमेंटम कम हो गया है, यानी निफ्टी भी आगे क्या करने वाला है, नीचे गिरने वाला है। तो आपको ये डाइवर्जेंस सिग्नल जो है ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, चलो अभी आरएसआई का थ्योरी सीख लेते हैं। आरएसआई पहले आपको डेली चार्ट पे यूज करना है। इमेजिन करो ये एक दिन के एक कैंडल है, 4 दिन मार्केट ऊपर गया है, और आप देखोगे 4 दिन आरएसआई भी ऊपर गया है, या 3 दिन मार्केट गिरा है, आरएसआई भी गिरा है। तो दोनों का मूवमेंट सेम है, ये आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। ओके, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का मूवमेंट अपोजिट हो जाएगा। ये सिग्नल्स अभी हम लोग सीख लेते हैं। अब यहां देखो चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज स्विंग ट्रेडिंग चार्ट, डेली चार्ट है, इमेजिन करो। तो डेली चार्ट पे कल हमने क्या सीखा है, अप ट्रेंड में जैसे ही लोअर क्लोज आता है ट्रेंड क्या होगा, बेरिश होगा। तो यहां मार्केट क्या करता है, एक टॉप बना देता है। तो जब भी निफ्टी एक टॉप बनाएगा तभी आपको क्या करना है, आरएसआई का रीडिंग नोट डाउन करके रखना है। अभी आरएसआई 70 के ऊपर ओवरबॉट है, तो इमेजिन करो यहाँ पे आरएसआई का जो लेवल है, लेवल कैसे देखना है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो टॉप बना है इस पे अगर मैं पॉइंटर रखूं यहाँ पे उसका रीडिंग आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर में। तो यहाँ अगर मैं पॉइंटर रख रहा हूँ ये जो टॉप बना है उसका लेवल कितना है 62.39। ओके, तो ये लेवल्स आपको कंपेयर कर रहे हैं टॉप के। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इमेजिन करो यहाँ जो टॉप बना है आरएसआई का जो टॉप लेवल है वो कितना है 82 है। अभी आप देखोगे मार्केट एक करेक्शन देगा, उसके बाद क्या होगा फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम होगा जो क्या करेगा प्रायर टॉप ब्रेक करेगा। अभी यहाँ आपको देखना है निफ्टी ने प्रीवियस टॉप, अभी इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, ये प्रीवियस इंपल्स है। नाउ दिस इज करेक्टिव वेव। निफ्टी ने क्या किया है प्रीवियस इंपल्स का टॉप ब्रेक किया है।